नमस्कार साथियों, CBBCL ITI गुरु में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो लोग 2023 में ITI में एडमिशन लिए थे उनके मन में एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल है कि ITI का एग्ज़ाम 2024 में कब होगा। आज के इस वीडियो में ITI एग्ज़ाम 2024 से संबंधित पूरी जानकारी आपको बता देंगे, कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपको ये बताएंगे कि ITI के एग्ज़ाम 2024 में कब होगा, कितने नंबर का होगा, यानी कुल पूर्णांक कितना होगा, कितना नंबर लाना होता है, यानी कि पासिंग मार्क्स कितना होगा, और ऑनलाइन कितना होता है, ऑफलाइन कितना होता है। ये सब कुछ आपको एक ही वीडियो में जानकारी मिल जाएगी, ताकि आपको जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ये बताते हैं कि ITI का एग्ज़ाम कब होगा। ITI का एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि जुलाई का महीना या फिर जो है आपको अगस्त का महीना, ये 2 महीने आपको ध्यान में रखना है। ये 2 महीने में क्यों बता रहा हूँ, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न क्या है ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले जुलाई में दोस्तों आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होता है और अगस्त में आपका CBT एग्ज़ाम होता है। CBT एग्ज़ाम का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, जिससे आपको कंप्यूटर पे जो है आपका एग्ज़ाम देना होता है। इस CBT एग्ज़ाम में पास होना अनिवार्य होता है। अगर आप इसमें फेल हो जाते हैं, प्रैक्टिकल में पास हो जाते हैं, तो आप फेल माने जाएंगे। क्योंकि आपको अगर मान लीजिए कि आप CBT एग्ज़ाम में पास हो गए, प्रैक्टिकल में फेल हो गए, तब भी आप फेल माने जाएंगे। और अगर आप प्रैक्टिकल में पास हो गए, CBT एग्ज़ाम में फेल होंगे, तभी जो है फेल माने जाएंगे। इसलिए दोनों में पास होना अनिवार्य होता है, लेकिन जो मेहनत करनी होती है आपको वो CBT एग्ज़ाम के लिए करना होता है। अब आपको ये पता चल गया कि CBT एग्ज़ाम जो है या फिर जो है आपका एग्ज़ाम जो है 2024 में कब होगा, जुलाई अगस्त में होगा। ये बात ध्यान रखेंगे ये भी आप यहाँ पे कि आपको जून से ही अपडेट हो जाना है, ठीक है। इसके बाद जुलाई में आपके प्रैक्टिकल के लिए आपको जो है आपके कॉलेज में बुलाया जाता है, कॉलेज में ही आपका प्रैक्टिकल करवाया जाएगा। इसके बाद आपको एडमिट कार्ड मिलेगा जहाँ आपका सेंटर जाएगा। अगस्त में आपका वहाँ पे CBT एग्ज़ाम होता है। ये 3 महीना आपको एक्टिवेट रहना है, मतलब कि एक्टिवेट मतलब थोड़ा सा एक्टिव रहना है और अपने कॉलेज से संपर्क बनाए रखना है, ठीक है। अब इसके बाद बताते हैं कि कितने नंबर का पेपर होता है। दोस्तों, ITI में कुल मिला के आपके 5 पेपर जो है आपको देने होते हैं, 5 पेपर। और 5 पेपर जो है आपके सामने इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है। ये 5 पेपर जो है इसी में से 5 पेपर आपका होता है। फॉर एग्जांपल बात करें, इससे ट्रेड थ्योरी का पहला पेपर होगा। जो भी आपका ट्रेड है, जैसे मान लो इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, टर्नर है, मशीनिस्ट है, डीजल मैकेनिक है, एनीवन कोई भी आपका ट्रेड होता है, उस ट्रेड से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। कितने सवाल? 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल बात करें तो यहाँ पे देखिए 38 दूने 76, यानी आपका ट्रेड थ्योरी जो होता है ये 76 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपका ट्रेड थ्योरी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बात करें, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, ये सब कुछ आपका ऑनलाइन होगा, यानी आपका CBT एग्ज़ाम जो होगा ये ऑनलाइन होता है। यही आपको यहाँ बता रहा हूँ। फिर इसके बाद बताऊँगा ऑफलाइन, ठीक है। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका ऑफलाइन होता है, इसलिए मैं आपको बाद में भी बता रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों आपका वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस है। इसमें थोड़ा सा मैथ होता है, थोड़ा सा जो है साइंस होता है। ये 10th लेवल का होता है, ठीक है। और इसमें जो है 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल मिला के 12 नंबर आपको इसमें मिलेगा। इसके बाद यहाँ पे इंजीनियर ड्राइंग होता है। ड्राइंग में जैसे मान लो कोई जॉब बनाना होता है, उस जॉब बनाने में उसमें ड्राइंग दिया रहता है और किस प्रकार से कहाँ से क्या कटिंग करनी है, वो सब कुछ जो है वहाँ पे जॉब में दिया रहता है। कितने mm की कितनी कटिंग करनी है, किस प्रकार से क्या करना, डिज़ाइन पूरा दिया रहता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। ये 25 नंबर क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। कुल मिला के 50 नंबर आपको मिलेंगे। इसको जोड़ेंगे तो 150 नंबर आपका आएगा। यानी CBT एग्ज़ाम जो होता है वो कुल मिला के 150 नंबर का होता है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑफलाइन की। एक बात और ध्यान में रखेंगे, ट्रेड थ्योरी, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियर ड्राइंग, ये तीनों एक ही में आता है, ठीक है। तीनों जो है आपका एक ही में आएगा। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल जो है वो अलग होगा, पेपर एक ही दिन होगा, लेकिन ये तीनों मिला के एक में रहेगा और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स अलग रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं
कि यहाँ पे देख लीजिए ऑफलाइन पेपर में मैंने आपको ऑनलाइन बता दिया, अब ऑफलाइन देख लीजिए। ऑफलाइन में आपका ट्रेड प्रैक्टिकल 250 नंबर का होता है और इसके बाद जो है सेशनल, जिसे फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं, ये 200 नंबर का होता है। सेशनल में जैसे आपकी फाइल वगैरह चेक की जाती है, आपका अटेंडेंस देखा जाता है, आपका बिहेवियर देखा जाता है, आप जो है कितने अनुशासन में है, ये सब कुछ आपका सेशनल में देखा जाता है। कुल मिला के आपको इसमें 200 नंबर मिलता है। यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत दोस्तों ये है कि आपको 450 नंबर आपके कॉलेज से आपको मिलता है, इसलिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है 450 नंबर। इसीलिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क अच्छा बनाए रखना है, थोड़ा सा अपना टीचर से व्यवहार अच्छे से बनाए रखना है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, बहस कर लेते हैं, तो भैया देख लो बहस कर लोगे तो नंबर कम मिल जाएगा, क्योंकि आपका कॉलेज 450 नंबर आपको देता है। 150 नंबर ही आपको सीबीटी एग्जाम में मिलेगा, तो कितना इंपॉर्टेंट है ऑफलाइन वाला एग्जाम, इसलिए आपको अपने कॉलेज से संपर्क अच्छा बनाए रखना है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका ये हो गया 450 नंबर, ये 150 नंबर, कुल मिला के आपका 600 पूर्णांक होता है। ठीक है, अब ये जान लीजिए कि कितने पासिंग मार्क्स हमको लाने होते हैं। यहाँ पे देखिए एक स्टूडेंट का यहाँ पे रिजल्ट है, उस रिजल्ट के मैं अनुसार आपको बता दे रहा हूँ, दिक्कत आपको नहीं होगा। यहाँ पे देखिए ये आपका मैक्सिमम मार्क्स दिया रहता है, कितना मार्क्स में पेपर होता है और पासिंग मार्क्स यहाँ पे कितना है और ये बच्चा कितना लाया है, यहाँ पे आप देख लीजिए। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ट्रेड प्रैक्टिकल में। ट्रेड प्रैक्टिकल आपका 250 नंबर का होता है, 150 नंबर आपको पासिंग मार्क्स लाना होता है। ठीक है, बच्चा देखिए यहाँ पे 245 नंबर पाया है, तो बढ़िया नंबर है। यहाँ पे 250 में से 245 नंबर कम है, बहुत बढ़िया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए ट्रेड थ्योरी का, मैंने अभी आपको बताया था कि ट्रेड थ्योरी में यहाँ पे वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस प्लस ईडी का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का पेपर भी इसमें शामिल रहता है, इसीलिए यहाँ पे ये वर्कशॉप, ठीक है, ये ईडी प्लस वर्कशॉप, कैलकुलेशन एंड साइंस, ये 12 नंबर प्लस 12 नंबर, ये कुल मिला के कितना हो जाएगा 24 नंबर और प्लस इसमें 76 नंबर जोड़ दीजिए, कुल मिला के कितना 100 नंबर का। ठीक है, 76 नंबर क्यों, क्योंकि ट्रेड थ्योरी 76 नंबर का होता है। ठीक है, तो कुल मिला के 100 नंबर में 100 नंबर में आपको 33 नंबर लाना होता है, लड़का 76 नंबर पाया है। ठीक है, आगे देखिए एम्प्लॉयबिलिटी इसके 50 नंबर का होता है, इसमें 17 नंबर पासिंग मार्क्स है, 26 नंबर यहाँ पे लड़का पाया है। इसके बाद फॉर्मेटिव असेसमेंट जिसे सेशन के नाम से जाना जाता है, ये 200 नंबर का होता है, 120 नंबर पासिंग मार्क्स होता है, 190 नंबर लड़का पाया है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका अच्छा व्यवहार होगा तो आपको देखिए नंबर बढ़िया मिलेगा। यहाँ पे लड़के का देखिए व्यवहार देखिए अच्छा है, 250 में से 245 नंबर पाया है, 5 ही नंबर कम है। और यहाँ पे देखिए असेसमेंट में जो है यहाँ पे 200 में से 190 नंबर पाया है, कम है। ठीक है, मतलब कि कम नहीं है, बहुत ज़्यादा भाई, मतलब बढ़िया नंबर पाया है। कुल मिला के देखा जाए 600 में से 537 नंबर पाया है, 600 से भाग देंगे, जितना परसेंटेज है उतना आप निकाल लेना। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से यहाँ पे डिटेल में समझ गए होंगे आपकी आपका पेपर कब होगा और कितने नंबर का होता है, कितने ऑफलाइन होते हैं, कितने ऑनलाइन होते हैं, कितने नंबर पासिंग मार्क्स लाने होते हैं, ये सब कुछ मैंने डिटेल में आपको बता दिया है। आई होप आपका डाउट खत्म हो चुका होगा। किसी नए टॉपिक पे मिलते हैं बाद में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।